हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पहले ही 1 महीने पहले ही बिहार पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पहले भी बात की जा चुकी थी कि कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद इसकी जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है वो आउट की जाएगी। और अब जा कर के बिहार पुलिस एसआई यानी कि दरोगा की जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है या फिर नोटिफिकेशन है उसको लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं जैसे कि कब से फॉर्म भरा जाएगा या फिर उसकी अंतिम तिथि क्या होगी, फ़ीस कितनी होगी, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, और इसके अलावा जो पीईटी यानी कि फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, उसके बाद वेतन कितना होगा, जनरल के लिए कितनी सीट्स हैं, ओबीसी के लिए कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे या फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई दरोगा भर्ती की जो रिक्रूटमेंट है उसका जो एप्लीकेशन है वो 5 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि इसी मंथ के 5 तारीख से इसका फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 5 नवंबर तक होगी। यानी कि टोटली आपको 1 महीने का टाइम मिलता है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो इस दौरान कभी भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी फ़ीस को पे करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 5 नवंबर 2023 तक। यानी कि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है और जो फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो दोनों सेम ही है, यानी कि लास्ट डेट तक आप फॉर्म की फ़ीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम होगा, यानी इसके बारे में अभी कुछ नोटिफिकेशन के तौर पर नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही फॉर्म वॉर्म भरा जाएगा उसके बाद इसका भी डेट जो होगा वो क्लियर किया जाएगा कि इसका एग्ज़ाम प्री कब होगा, मेंस कब होगा, इसकी प्रक्रिया सारी चीज़ें बाद में बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। तो इसमें अदर स्टेट के भी बच्चे भर सकते हैं, उनके लिए फ़ीस थोड़ी अलग होगी। जो वहाँ के डोमिसाइल होंगे यानी कि बिहार के ही जो बच्चे होंगे उनके लिए फ़ीस अलग होगी। तो बात करते हैं फ़ीस की क्राइटेरिया की। जो फ़ीस का क्राइटेरिया है वो अदर स्टेट के यानी कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको 700 रुपये होगा। यानी कि अदर स्टेट के बच्चे हों या फिर कह सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको 700 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। और जो SC ST के बच्चे हैं उनको पे करनी होगी 400 रुपये तक। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार डोमिसाइल की यानी कि बिहार के जो निवासी महिलाएं हैं उनके लिए केवल और केवल 400 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी। तो देख सकते हैं अदर स्टेट के बच्चों और वहाँ के निवासी बच्चों के लिए फीस में इस प्रकार का अंतर है। तो 700 रुपये उन्हें भरना होगा जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर जनरल, OBC, EWS हैं, और 400 रुपये उन्हें भरना होगा जो फीमेल्स हैं वो भी बिहार डोमिसाइल की, और इसके अलावा SC ST जो कैंडिडेट हैं उन्हें 400 रुपये पे करने होंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आगे जो है वो है कैटेगरी वाइज इसका वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं इसको अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ देखने की कोशिश करें आप यहाँ पे। तो जो SI यानी कि सब इंस्पेक्टर में भर्ती प्रक्रिया में जो टोटल पोस्ट हैं वो टोटल पोस्ट हैं 1275। यानी कि जो पूरी की पूरी इस बिहार दरोगा भर्ती में पोस्ट हैं वो 1275 हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा इसमें कि 441 जो सीट्स हैं वो हैं अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए, और EWS के लिए 311 सीट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EBC के लिए 238 सीट्स हैं। यानी कि EBC इन द सेंस की जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 338 सीट है। OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 167 सीट है। और इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास की महिलाएं हैं उनके लिए 82 सीट्स का प्रावधान इसमें किया गया है। SC के लिए 275 सीट हैं, ST के लिए 16 हैं, और ट्रांसजेंडर्स के लिए सबसे बड़ी बात इसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए इसमें 5 सीटें तक आरक्षित की गई हैं। तो यहाँ पर जो 441 सीट्स हैं वो जनरल के लिए हो जाएंगी और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 82 सीट्स हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इनमें सीटों का जो भी कह सकते हैं कि डिवीज़न है वो इस प्रकार है कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे अगर हम बात करें
तो हम बात करेंगे एज की, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, या फिर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसमें उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि इसमें एज के बारे में आपको बताया गया है कि जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो काउंट की जाएगी 1 अगस्त, ठीक है, 2023 से। यानी कि जो भी आपकी एज क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया आपका होगा 1 अगस्त 2023। यानी कि 1 अगस्त 2023 तक आप अपनी एज कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। और वो एज कितनी होगी तो अब बात करते हैं उस एज की। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम। यानी कि आप 1 अगस्त 2023 तक 20 वर्ष कंप्लीट कर लिए होने चाहिए। इसके बाद जो मैक्सिमम एज है मेल्स के लिए वो है 37 वर्ष। यानी कि आप 37 वर्ष के अधिकतम मेल हैं तब पेपर दे सकते हैं। मतलब अधिकतम इन द सेंस कि उससे कम उम्र के हैं तब दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर उम्र हो जाती है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और फीमेल्स के लिए जो है वो 40 वर्ष का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन के बारे में भी बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है इनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इनके 3 साल एक्स्ट्रा और इनको मिल जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो SC ST जो कैंडिडेट हैं इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसमें कुल लगभग में अगर देखें इस तरीके से तो लगभग में 42 साल का पूरा का पूरा टाइमिंग मिल जाती है। और एक बार और फिर बता दूं इसमें कि जो हमारा एज काउंट किया जाएगा वो काउंट किया जाएगा 1/8/2023 से, यानी कि 1 अगस्त 2023 से जो एज होगी वो काउंट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स और मेंस होगा। यानी कि इसमें दो स्तरीय पेपर कराया जाएगा, प्री होगा दूसरा मेंस होगा। उसके बाद प्री मेंस होने के बाद इसमें कराया जाएगा आपका PET या PST। यानी कि इसमें जो होगा वो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद आपका जो होगा वो, अगर आप इन सारी दोनों चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा मेडिकल, और मेडिकल ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आएगी मेरिट लिस्ट। अगर अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो आप इस भर्ती में चयनित हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है। अब इसमें आगे बात करेंगे कि जो प्री और मेंस है इसमें किस तरीके से इसका पैटर्न है। फिर उसके बाद जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका किस तरीके से पैटर्न है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बारे में आप जानते ही हैं। और मेरिट लिस्ट तो विभाग द्वारा डिसाइड की जाती है। तो आगे देखते हैं कि इसमें जो प्री है उसके बारे में क्या चीज़ें हैं और मेंस के बारे में क्या चीज़ें हैं। तो आगे बात करते हैं अब इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, ठीक है। तो इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हम देखें तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें हमें देखने को ये मिलेगा कि इसके प्रीलिम्स में, ठीक है, इसके प्रीलिम्स में टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। इनके लिए 200 मार्क्स होगा। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमें लगभग क्या 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है। और इस पेपर के लिए पूरे के पूरे पेपर के लिए हमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और उसके बाद इसके लिए हमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें हमें देखें तो इसमें 4 सेक्शंस होंगे। एक GK GS का होगा, अगली बात मैथ्स का होगा, फिर उसके बाद करेंट अफेयर, उसके बाद 4 नहीं सॉरी 3 होंगे। इसमें यहाँ पे मैंने नेगेटिव मार्किंग को ऐड किया था तो उसकी वजह से थोड़ी मोड़ी गलती होगी। तो इसमें 3 सेक्शंस होंगे। GK GS का जो पोर्शन होगा उसमें से लगभग 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि देखें यहाँ पे आप तो टोटली 100 क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। उन 100 क्वेश्चंस में से भी लगभग 3/4 भाग, यानी कि 3/4 भाग केवल और केवल GK और GS होगा। और GS में भी देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि साइंस का जनरल साइंस, उसके अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और मैथ से लगभग में 9 से 10 या फिर 7 से 9 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग होगा 1/10। यानी कि इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका केवल 1 नंबर कटेगा। इसका रिजल्ट तब क्या होगा, इसका परिणाम के तब क्या होगा कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद कट ऑफ हाई जाने की भी ज़्यादा चांसेस इसी कारण है। और कट ऑफ हाई जाएगी भी तो आपको आपकी जो तैयारी है उसको कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन तरीके से करना होगा जिससे आप अच्छा खासा नंबर ला सकें, क्योंकि कट ऑफ जो जाएगी वो हाई जाएगी इस नेगेटिव मार्किंग के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रीलिम्स की बात तो हमने कर लिया कि प्रीलिम्स में पहली बात की 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 200 मार्क्स होगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए हमें 2 मार्क मिलेगा। उसके बाद
इसके लिए हमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हम बात करेंगे प्री की, हमने बात कर लिया, नेगेटिव मार्किंग की भी बात कर लिया, अब हम बात करेंगे मेंस की। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि मेंस के बारे में क्या है। तो अगर हम बात करें इस बिहार एसआई यानी कि दरोगा के मेंस की बात, तो इसमें देखिए मेनली इसमें मेंस में 2 पेपर होंगे, एक होगा फर्स्ट पेपर और उसके बाद होगा सेकंड पेपर। इस फर्स्ट में पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो इस फर्स्ट पेपर में आपसे केवल और केवल हिंदी पूछा जाएगा, जो कि इस हिंदी में भी इस तरीके से होगा कि जो आपने पीछे प्रक्रिया देखी है क्वेश्चंस को पूछने की, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और इनके लिए आपको टोटली 200 मार्क दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क दिया जाएगा और इसके लिए आपके पास टाइम होगी 2 घंटे की। उसके बाद अगर देखें हम, तो सेकंड पेपर जो होगा वो जीके जीएस का होगा, सेम उसी तरीके से पिछले प्रीलिम्स की तरह, यानी कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और उसके बाद जो होगा वो जनरल साइंस हो गया, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि साइंस भी इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें आपको इसमें भी पिछली प्रक्रिया की तरह और फर्स्ट पेपर की तरह इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, जिसके कारण 100 क्वेश्चंस के 200 मार्क हो जाएंगे। और उसके बाद इसके लिए जो टोटल टाइमिंग होगी तो वो 2 घंटे की होगी, यानी कि प्री के लिए भी 2 घंटे और मेंस के फर्स्ट पेपर के लिए भी 2 घंटे और उसके बाद मेंस के सेकंड पेपर के लिए भी 2 घंटे, यानी कि सारे के सारे जो प्रीलिम्स है चाहे मेंस है और मेंस का भी जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है उनके लिए टाइमिंग, क्वेश्चंस की संख्या और नंबर, वो सारी चीज़ें सेम है। एक बात और बता दें कि जो प्री यानी इससे पहले हमने जो बात किया था प्री के बारे में, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, उसके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे, वो केवल आपको पास करना होगा तभी आप मेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब प्री की बात हो गई, मेंस की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके आगे पीएसटी की, यानी कि पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसकी बात करें अगर, तो इसमें अगर हम देखें तो ध्यान से देखें इसमें, तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो भी जनरल के, उनके लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो है लगभग में 165 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें जो कह सकते हैं कि जनरल और ओबीसी ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 165 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 5 फीट 4 इंच के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अदर क्लास की, तो उसमें उनके पास हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 160 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 5 फीट 3 इंच। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में चाहे वो जनरल ओबीसी की हों चाहे वो अदर क्लास की हों, तो उनके लिए सेम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 155 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 5 फीट 1 इंच के आसपास। तो ये उनके पास हाइट होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं अब चेस्ट की, यानी कि मेल ग्रुप में बात करें हम चेस्ट की, तो जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए तो नॉर्मली 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 86 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद अदर क्लासेस की बात की जाए तो नॉर्मली 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। तो ठीक है, और उसके बाद महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी चेस्ट के लिए प्रोविज़न नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर हम रनिंग की बात करें, तो रनिंग की हम बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए रनिंग का जो क्राइटेरिया है वो है, यहाँ पे आप बाकायदे देख सकते हैं कि जो 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये दूरी होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर 1 माइल की जो दूरी होगी वो उन्हें तय करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 6.5 मिनट में। जबकि यहीं अगर फीमेल्स के लिए देखा जाए, फीमेल्स के लिए तो 1 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो केवल इन्हें 6 मिनट में तय करनी होगी। तो इस तरीके से मेल और फीमेल के लिए ये कह सकते हैं कि रनिंग का क्राइटेरिया है। उसके बाद हम बात करें तो हाई जंप की, तो हाई जंप में मेल को 4 फीट तय करनी होगी, फीमेल को 3 फीट। उसके बाद लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप में 12 फीट मेल के लिए है और 9 फीट है फीमेल के लिए। ठीक, उसके बाद है गोला फेंक, ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो गोला फेंक में आपको मिलेगा 16 पाउंड, यानी कि जो 16 पाउंड का वेट है आपको 16 फीट के दूरी पर फेंकना होगा। 16 पाउंड का मतलब है लगभग में आप देखें तो 1.25 किलो के आसपास की बात है, यानी कि 7.25 किलो का वजन रहेगा, आपको 16 फीट तक फेंकना होगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट को 12 पाउंड यानी कि कह सकते हैं लगभग 5.5 किलो का वजन, 5.44 किलो का वजन आपको 10 फीट तक फेंकना होगा।
तो ये है इनके लिए पीईटी और पीएसटी का जो क्राइटेरिया है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। आगे देखते हैं। तो आगे है जो हमारा लास्ट इस वीडियो में टॉपिक है वो है वेतन। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके दिमाग में इस बात को लेकर के भी क्वेश्चन रहता होगा कि इसका वेतन मान कितना है। ठीक है, तो इसका जो वेतन है वो जनरली 35,400 है, लेकिन महंगाई भत्ता 13,400 भी मिलता है। उसके बाद जो एचआरए होता है वो आपको वेतन का 27% मिलता है, यानी कि इन सारी चीज़ों को जोड़ जाड़ करके लगभग में आपका वेतन हो जाता है 60 से 65,000। और जैसे जैसे इसमें प्रमोशन होता जाता है, वेतन आपको बढ़ता जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी बिहार सब इंस्पेक्टर एसआई यानी कि दरोगा के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें, और इस चीज़ की तैयारी आप अच्छे से करते रहें, साथ के साथ आप फिजिकल की भी तैयारी करते रहें। ठीक है, और इसमें जो चीज़ें हैं कि आप थोड़े जो जीएस पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं कि मैथ को इग्नोर करना है, मैथ पे भी लगातार प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। और उसके बाद करंट अफेयर को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसको तैयार करते रहें और इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी आराम से तैयारी करें।